तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 का नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.3, जिसमें हम सीखेंगे रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। तो आपको पता है रियल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर पर इरेशनल नंबर। तो उनके डेसिमल एक्सपेंशन क्या होते हैं ये हम पता करेंगे। तो देखिए इसमें सीखते हैं हम डेसिमल एक्सपेंशन कैसे करते हैं। तो 5/2 किसी नंबर को किसी से हम डिवाइड करते हैं, तो 5/2 हमें 5/2 का डेसिमल एक्सपेंशन देखना है। तो डेसिमल एक्सपेंशन 5 से डिवाइड कर देते हैं 2 को, तो 4 आएगा 2 बार में, यहाँ पे बचेगा 1। अब पॉइंट लगा के 0 लेते हैं, 10 आ जाएगा 5 बार में। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया 2.5। ऐसे ही 10 को डिवाइड करते हैं 3 से, तो 10/3 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, 9 आया 3 बार में, बचा 1, पॉइंट लगा के लिया 0, फिर 9 आया 3 बार में, बचा 1, पॉइंट लगाया तो 0 ले लिया, फिर 9 आया, 1 बचा 3। अब ये रिपीट होता रहेगा, 3 से रिपीट होता रहेगा। ऐसे ये इसमें रिमाइंडर 0 आ गया हमारा, इसमें रिमाइंडर 1 आता जा रहा है, 1 आता है, रिपीट होता जा रहा है रिमाइंडर भी, और हमारा जो आंसर आ रहा है वो भी 3.333333 ये रिपीट होता जाएगा। तो दो डिफरेंट तरीके के क्या है हमारे डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसे ही हम समझेंगे कि दो तरीके के क्या क्या तरीके होते हैं डेसिमल एक्सपेंशन के। तो इसे रब कर देते हैं और आगे कैटेगरीज ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन देखते हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी हमने क्या देखा था कि रिमाइंडर 0 आ गया था हमारा 5 को 2 से डिवाइड करने पर। तो सबसे पहली कैटेगरी होती है हमारी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग मतलब व्हेन हमारा रिमाइंडर जो होता है बिकम 0। रिमाइंडर क्या बन जाएगा हमारा 0। जब रिमाइंडर हमारा 0 बन जाएगा तो हमारी क्या होती है वो फर्स्ट कैटेगरी। तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन एनसीईआरटी का पेज नंबर 10 आप देख सकते हैं, जिसमें ये सब दिया हुआ है। अब सेकंड कैटेगरी देखते हैं हम क्या होती है, ये फर्स्ट कैटेगरी है। सेकंड कैटेगरी देखते हैं, एनसीईआरटी की बुक में ये पेज नंबर 10 में पूरा मेंशन है, आप उसमें भी देख सकते हैं। अब हम आपको समझाते हैं इसमें सेकंड कैटेगरी नॉन टर्मिनेटिंग। जब हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो नॉन टर्मिनेटिंग में हमारे क्या होता है, व्हेन रिमाइंडर नेवर बिकम 0। जब हमारा रिमाइंडर कभी 0 बनेगा ही नहीं, रिमाइंडर आता जाएगा, अगर 0 कभी नहीं होगा तो वो टर्मिनेट भी कभी नहीं होगा। जब रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो वो टर्मिनेट कभी होगा नहीं, डेसिमल एक्सपेंशन आगे तक चलते ही जाएगा 0 के बाद भी, पॉइंट के बाद भी। तो इसमें ये तो हमारी सिंगल है, एक ही कैटेगरी है, टर्मिनेट हो चुका है। अब नॉन टर्मिनेटिंग में दो कैटेगरी आती है, दो कैटेगरी आ जाती है नॉन टर्मिनेटिंग में। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन जो हमारा टर्मिनेट भी नहीं होगा और रिपीट भी नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब दूसरी कैटेगरी क्या आती है, नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेट तो नहीं होगा पर हमारा रिपीट भी नहीं होगा, और नॉन तो ना ही तो हमारा ये टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है। ये टर्मिनेट होता है और ये दोनों पार्ट जो है टर्मिनेट नहीं होते हैं। और इसमें अलग अलग क्या क्या डिफरेंस है, ये रिपीट होता है हमारा, ये रिपीट नहीं होता, दोनों एक ही लिख दिया हमने, नॉन रिपीटिंग और ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ये रिपीट होगा हमारा, ये वाला जो फॉर्म है ये क्या हो जाएगा, रिपीट। तो अब हम देखते हैं इसमें से, क्योंकि ये क्या होते हैं रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन है, तो इसमें देखते हैं हम समझते हैं कि रैशनल कौन से और इरेशनल कौन से। टर्मिनेट हो गया, जैसे कि हमारा 5/2 टर्मिनेट हो गया था, तो हमें सिंपल दिख रहा है P/P की फॉर्म में है 5/2, तो ये तो हमारा रैशनल हुआ। तो मतलब हमारे टर्मिनेटिंग जो भी होते हैं वो क्या होते हैं, रैशनल।
टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन रैशनल होते हैं। जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं उसमें दो कैटेगरी है, एक नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो जो टर्मिनेट तो नहीं होता और रिपीट भी नहीं होता, जैसे कि हमारी पाई की वैल्यू 3.14 आगे चलती रहती है, जैसे रैंडमली नंबर होते हैं 6 7 मान लेते हैं, 6 7 8 9 2 4 3 ऐसे बढ़ते रहते हैं, रिपीट नहीं होता, कोई पैटर्न इनका नहीं होता। तो ये क्या होते हैं हमारे इरेशनल नंबर्स। जो रिपीट भी नहीं हो रहे वो हमारे इरेशनल हैं। अभी सेकंड कैटेगरी इसमें देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग में, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब जैसे हमारा रिपीट हो जाता है तो क्या डेसिमल एक्सपेंशन था हमारा 3.333, किसका आया था ये आया था हमारा 10/3 का। तो ये हम सिंपल देख रहे हैं इसमें हम कि ये P/Q की फॉर्म में है, तो ये क्या हो गया हमारा रैशनल। अब हमें हमेशा क्या याद रखना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन रैशनल होता है, नॉन टर्मिनेटिंग के क्या होता है दो पार्ट, जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वो होता है इरेशनल, नॉन टर्मिनेटिंग और जो रिपीटिंग होता है वो होता है रैशनल। तो हमेशा याद रखना है इरेशनल खाली हमारा एक टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन होता है जो क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, बाकी के सब रैशनल होते हैं हमारे। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। इसे आप रब करते हैं और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं बुक में कि क्या है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द फॉलोइंग डेसिमल एक्सपेंशन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। तो हमें सिर्फ 6 पार्ट दिए हुए हैं, 6 नंबर दिए हुए हैं फ्रैक्शन के, जिसमें हमें हर एक नंबर को बताना है, इनके डेसिमल एक्सपेंशन निकालने हैं, फिर बताने हैं किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है। तो फर्स्ट पार्ट हम लिखते हैं बोर्ड पर और ट्राई करते हैं क्या होता है। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा 36/100। तो 36/100 को करते हैं हम, इसमें तो हम सिंपल ही देख सकते हैं कि नीचे 100 है तो 100 नीचे जब जीरो वाले टर्म होते हैं, जैसे मतलब 1 जैसे 10 होता है या 100 होता है, 1 के बाद 0 लगे होते हैं, तो फिर हम 0 हटा के उतने ही डिजिट से पहले मतलब लेफ्ट साइड से गिनेंगे 1 2, जैसे 2 है तो 1 2, उससे पहले हम डेसिमल लगा देंगे। या तो हम ऐसे डिवाइड करके भी देख सकते हैं अगर किसी को इसमें इश्यू है तो, जैसे हम यहाँ 36 को 100 के टेबल में आएगा नहीं तो लगाएंगे पॉइंट लगा के 0 ले लेंगे। अब क्या आएगा 300 कितनी बार में 3 बार में कट गया, माइनस बचा 0, रिमाइंडर बचा 60। अब पॉइंट लगा है तो ले सकते हैं 0, 600 आया 6 बार में, रिमाइंडर आ गया 0। हमारा डेसिमल एक्सपेंशन इसका क्या आया 0.36। ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन इसका आ गया। तो इसे रब कर देते हैं और किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है ये देखते हैं किस टाइप का है हमारा रिपीट, सॉरी पहले देखते हैं टर्मिनेटिंग है डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि हमारा रिमाइंडर 0 आ चुका है। तो टर्मिनेटिंग और रिपीट कहीं हो रहा है, नहीं हो रहा रिपीट, मतलब 36 है। टर्मिनेटिंग में पहली बात तो टर्मिनेटिंग वाली कैटेगरी में रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग नहीं देखा जाता। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इसका डेसिमल एक्सपेंशन खाली टर्मिनेटिंग आ गया। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 1/11। 1/11 अब इसे हम डिवाइड करते हैं, 1 को 11 से डिवाइड करना है, पॉइंट लगा के 0 ले लेते हैं। क्या आया हमारा कुछ 10 आया, 10 बन गया 1 जो था। अब ये भी हमारे 11 के टेबल में आ नहीं रहा तो 1 और 0 लगा के फिर 0 लगाएंगे हम। अब क्या आया 99 कितनी बार में 9 बार में। अब बचा 1 बचा, अब 1 पॉइंट लगाए 0 ले लेते हैं। अब 10 भी नहीं आ रहा 11 के टेबल में तो ये डिवाइड करना आपको आता ही होगा। इसे मुझे बेसिक चीजें समझाने की जरूरत तो शायद पड़ेगी नहीं, क्योंकि आप 9th क्लास में इतना टॉपिक आपने सीख ही लिया होगा। तो बाकी 10 भी नहीं आ रहा तो 1 0 और लगा के हम 100 बना लेते हैं। अब 99 आ जाएगा 9 बार में। अब हम क्या इसमें ऑब्जर्व करेंगे कि रिमाइंडर बार बार 1 बच जा रहा है 0, और पैटर्न हमारे क्या बन रहा है 0909। ये टर्मिनेट हमारा नहीं होगा तो ये रिपीट होता जाएगा। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हुआ 0.09। इसके बाद हमारा 09 रिपीट होता रहेगा। तो 09 के ऊपर क्या लगा देते हैं, जो रिपीट होता है उसके ऊपर लगा देते हैं बार। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया, टर्मिनेटिंग तो है नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग
तो हमारे टर्मिनेटिंग जो होते हैं, चलिए हम आपको ये बाद में करते हैं, पहले डेसिमल एक्सपेंशन के टाइप्स लिख लेते हैं। अब थर्ड पार्ट है हमारा 4 मिक्स फ्रैक्शन में है 4 1/8। तो इसे पहले हम सिंपल फ्रैक्शन में कर लेते हैं। 4 3 32 प्लस 1 33/8 हो जाएगा। अब इसे डिवाइड करते हैं हम, तो 32 आता है 8 के टेबल में 4 बार में, बचा हमारा 1। अब 1 तो आता नहीं, पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे, 8 आया 1 बार में। अब 2 बचा, 0 ले लेते हैं, फिर 16 आया 2 बार में। अब बचा 4, पॉइंट लगा 0 ले लेते हैं, 40 आ गया हमारा 5 बार में। इसका डेसिमल एक्सपेंशन हमारा आ गया 4.125। तो ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन हमारा हो गया? रिपीटिंग टर्मिनेटिंग तो है, तो ये है हमारा टर्मिनेटिंग और रिपीट। टर्मिनेटिंग क्या होता है हमारा? रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग की कोई जरूरत नहीं है। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या है? 3/13 का हमें क्या निकालना है? डेसिमल एक्सपेंशन। तो अब 3/13 का निकालना है, तो 3 को डिवाइड करते हैं 13 से, पॉइंट लग जाएगा 0 ले लेंगे, 39 आएगा 3 बार में। फिर बचेगा 39 नहीं 26 आएगा, 30 से बड़ा हो गया 39, तो आ जाएगा हमारा 26। तो 26 आएगा हमारा 2 बार में, और फिर यहाँ बचेगा 4, पॉइंट लगाए 0 ले लेंगे। अब आएगा हमारा 39 3 बार में, बचेगा हमारा 1, पॉइंट लगाए 0 ले लेंगे। लेकिन अब देखते हैं कि 10 भी 13 से छोटा है, तो पॉइंट लगा के 0 ले लेंगे, 91 आएगा 7 बार में। उसके बाद बचेगा यहाँ पे 9। अब 9 बचा है, पॉइंट लगा के 0 लेते हैं, तो अब देखिए 91 7 बार में आया था, अब 92 से थोड़ा छोटा है, तो 6 बार में आएगा, जो भी आएगा 13 6 78 आया। बच गया यहाँ पे हमारा 12 बच गया। अब पॉइंट लग रहा है 0 ले लेते हैं। अब देखिए 120 है, 13 10 जा 130 होता है, तो 120 से एक छोटा मतलब 9 जा, 130 से एक छोटा मतलब 9 जा, 9 3 27, 2 कैरी 9 9, 117 आएगा हमारा। इसे हम आगे कर देते हैं। यहाँ 12 बचे था, अब 117 आएगा 9 बार में, तो बचेगा हमारा यहाँ पर क्या 13 बच जाएगा, नहीं 13 तो बच नहीं सकता, 3 बचेगा। अब देखिए जहां से हमने स्टार्टिंग की थी 3, वही हमारा फिर से 3 आ चुका है, तो इसके बाद से हम जो भी डिवाइड करेंगे फिर से रिपीट ऐसे ही हो जाएगा। तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा इसके बाद फिर पूरा ऐसे ही रिपीट हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब चाहे तो आप थोड़ा आगे करके देखिए, यही नंबर फिर से रिपीट होंगे, उसके बाद यही नंबर फिर से रिपीट होंगे, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन हमारा होगा 0.23079, इतना रिपीट होगा, तो ये रिपीटिंग। तो हमारा ये डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन हुआ? टर्मिनेट नहीं हो रहा हमारा, इसके बाद फिर यही रिपीट हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीट भी हो रहा है, तो रिपीटिंग भी। अब उसके बाद हम देखते हैं फिफ्थ वाला पार्ट। फिफ्थ वाले पार्ट में है 2/11, तो 2/11 है, डिवाइड करते हैं, 11 से डिवाइड करना है 2 को, तो पॉइंट आगे 0 लेते हैं। अब 11 आ गया हमारा 1 बार में, बचा कितना 9, पॉइंट लगा 0 लेते हैं, 88 आएगा 8 बार में, बचा कितना हमारा 2। अब पॉइंट लगा 0 ले लेते हैं, 11 आ गया 1 बार में, बचा कितना 9। अब ऐसे ही बचता रहेगा, देखिए 9 फिर से बच गया, पॉइंट लगा के 0 लेंगे, तो 88 आ जाएगा 8 बार में, सॉरी 8 बार में। तो हमारा रिपीट क्या हो रहा है 1818, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0.18 रिपीटिंग। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग, हमारे टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, और नॉन रिपीटिंग। अब शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, एंटी मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, और रिपीटिंग है ना हमारा, रिपीट हो रहा है 1818, तो
रिपीटिंग। अब लास्ट हमारा पार्ट बता है 6th पार्ट, और हमारा 6th पार्ट है 329 अपॉन 400। तो 329 अपॉन 400 को करते हैं, देखते हैं 400 से डिवाइड करना है 329, पॉइंट लगा के 0 तो हमें लेना ही पड़ेगा, पॉइंट है ये, पॉइंट लगा के 0 लेना पड़ेगा क्योंकि 329 400 से छोटा है। तो अब 3200 आएगा 8 बार में, बचा हमारा 90, ओनली 90 बचेगा, 90। अब पॉइंट लगाया 0 लेते हैं तो 800 आ जाएगा 2 बार में, बचा 100, पॉइंट लगाया 0 ले लेते हैं, 100 आएगा, नहीं आएगा तो 800 आएगा 2 बार में, बचा हमारा 200। अब पॉइंट लगाया 0 लेते हैं तो 2000 आ जाएगा 400 के टेबल में 5 बार में, रिमाइंडर 0 बच जाएगा। इसका डेसिमल एक्सपेंशन आ गया 0.8225। तो जो हमारा क्या होता है 0.2285, 8.8225 हमारा होता है टर्मिनेटिंग आ गया हमारा, रिमाइंडर 0 आ गया तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब ये क्या था रिपीटिंग। अब ये सारे एनालाइज करते हैं, देखते हैं इसका क्या आया हमारा टर्मिनेटिंग, मतलब जो टर्मिनेट होता है वो होता है हमारा कौन सा नंबर, रैशनल नंबर। रैशनल जो नॉन टर्मिनेट होता है और रिपीट करता है वो भी क्या होता है, रैशनल। इससे पहले हमने आपको ये सब क्लियर कराया है अभी, नॉन टर्मिनेट। अब थर्ड पार्ट क्या है टर्मिनेटिंग, तो टर्मिनेटिंग तो हमारा रैशनल होता है, तो ये भी कौन सा टाइप का हो गया, रैशनल। अब इसे देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, तो ये भी हमारा रैशनल। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग तो हमारा कोई है ही नहीं, तो सारे क्या है टर्मिनेटिंग, और टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, तो रिपीटिंग, तो सारे हमारे रैशनल ही हैं। अब इसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, इसी में आपको क्लियर करवा देते हैं क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का 6th क्या है। तो 6th क्वेश्चन नंबर है लुक एट द सेवरल एग्जांपल ऑफ रैशनल नंबर्स। बहुत सारे रैशनल एग्जांपल देखो, जिसमें फिर ये देखो कि पी अपॉन क्यू फॉर्म में होते हैं रैशनल नंबर को देखो, उसमें हम ये देखना है कि जिसमें पी और क्यू का कोई कॉमन फैक्टर ना हो और 1 के अलावा। उसमें हमें ये देखना है कि किस किस के टर्मिनेटिंग है, वो है कौन से टर्मिनेटिंग है कौन से नॉन टर्मिनेटिंग, वो भी देखना है। फिर हमें उसमें क्या पता लगाना है कि क्यू की ऐसी जो डिनोमिनेटर रहता है इसकी कौन सी प्रॉपर्टी है जिससे कि टर्मिनेटिंग होता है, ठीक है। जो सारे टर्मिनेटिंग होंगे उसमें हमें देखना है क्या प्रॉपर्टी जिससे कि टर्मिनेटिंग होता है, तो ऐसा क्या कॉमन चीज देखते हैं। तो टर्मिनेटिंग कौन कौन से, एक तो ये हमारा टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग है, 3 टर्मिनेटिंग कौन सा होगा, ये। तो हम इसमें कॉमन चीज हमें ये आपके आगे भी बहुत काम आने वाली है, जो ये क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया था, ये हम देख लेते हैं। इसमें टर्मिनेटिंग में क्यू हमारा डिनोमिनेटर क्या है 100 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5, ये इसके क्या होता है 10 इंटू 10 होता है, तो हमने 2 इंटू 5 लिख दिया। तो इसमें इसके फैक्टर क्या आ रहे हैं, प्राइम फैक्टर 2 और 5 क्या आ रहे हैं बस, ठीक है, उसमें और कोई नहीं आ रहा। अब 8 है, नीचे क्या है 8, तो 8 का क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, इसमें खाली किसके आ रहे 2 के। अब 400 में क्या आएगा 400 के 100 कितना होंगे बस 2 इंटू 2 बढ़ जाएगा। तो हमने एक चीज कॉमन देखी, जैसे 13 का उसमें तो 13 ही रहेगा। अब 11 का 11 रहेगा, इसमें भी 11 है, देखते हैं। फिर 7 से डिवाइड करेंगे, वो भी टर्मिनेटिंग नहीं आएगा, किसी भी चीज को 7 से डिवाइड करेंगे तो टर्मिनेटिंग नहीं आएगा। लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, नो कॉमन फैक्टर कोई नहीं होना चाहिए। जैसे ऐसा नहीं होना चाहिए 49 को 7 से डिवाइड करने बैठ गए, तो इसमें तो 7 कॉमन फैक्टर है ही हमारा, 7 से डिवाइड हो ही जाएगा। जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा वो, अब इसमें कॉमन फैक्टर है लेकिन हम इसे काट देंगे तो कॉमन फैक्टर नहीं बचेगा। तो मेन चीज हमारी ये है कि जिसके भी जो भी ऐसा रैशनल नंबर होता है जिसके डिनोमिनेटर में खाली फैक्टर उसके क्या होते हैं 2 या तो 5 या तो दोनों होने चाहिए 2 या 5। तो 2 और 5 के अलावा कोई उसका हमारे प्राइम फैक्टर में नहीं आता, तो वो हमेशा टर्मिनेटिंग आएंगे। उसके अलावा कोई नंबर आता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग आएंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी हमने पूरा कर लिया। उसमें यही पूछा गया था कि डिनोमिनेटर में ऐसा क्या चीज होती है जिससे हमारा वो टर्मिनेटिंग आ रहा है या नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है। तो टर्मिनेटिंग जब आता है तो डेसिमल डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं
2 और 5 के उसके क्या होता है, प्राइम फैक्टर 2 और 5 होते हैं, या फिर उसकी पावर में हो सकते हैं। जैसे 2 ज्यादा हो सकता है, 5 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 ऐसा हो सकता है, या फिर 2 इंटू 5 भी हो सकता है, 2 इंटू 2 भी हो सकता है, 5 इंटू 5 भी हो सकता है। 2 और 5 होने चाहिए, या तो उसके पावर में होने चाहिए 2 और 5 के, सही है। तो उसके अलावा कोई भी हमारा नंबर आएगा प्राइम नंबर, तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर भी 6 भी हमने पूरा कर लिया। और क्वेश्चन नंबर इसे रब कर देते हैं और क्वेश्चन नंबर देखते हैं हमारा सेकंड। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, जिसमें बोला गया है यू नो दैट इफ 1/7, हमें पता है कि 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन होता है 0.142857। ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन होता है इसका 1/7 का। और ये क्या होता है, हमारा नंबर रिपीट होता है, ये वाला जो डेसिमल के बाद जो नंबर है वो क्या होता है, रिपीटिंग, ये हमारा रिपीट हो जाता है। तो इसके बाद हमसे पूछा गया है कि 1/2 का तो 1/7 का तो हमें पता है। अब क्या हम बिना उसे पूरा डिवाइड करें किस किस का निकाल सकते हैं, 2/7 का क्या हम निकाल सकते हैं, 3/7 का क्या हम निकाल सकते हैं, 4/7 का, 5/7 का, 6/7 का, इन सबका हम बिना लॉन्ग डिवीजन करे निकाल सकते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। 2/7 का हम क्या लिख सकते हैं, 1/7 इंटू 2। 3/7 को क्या लिख सकते हैं, 1/7 इंटू 3। 4/7 को लिख सकते हैं 1/7 इंटू 4। 5/7 को लिख सकते हैं 1/7 इंटू 5। 6/7 को लिख सकते हैं 1/7 इंटू 6। अब इनका डेसिमल एक्सपेंशन हमें बिना डिवीजन किए निकालना है। तो 1/7 क्या है हमारा, ये अब इसे 2 से इंटू कर देते हैं। 7 2 जा 14, 1 गया कैरी, 7 5 जा 35, 36, 1 गया कैरी, 7 8 जा 56, 57, 5 गया कैरी, 7 2 जा 14, 19, 1 गया कैरी, 7 4 जा 28, 29, 1 गया कैरी, 7 1 जा 7 और 8 और 0 जा 0। तो ये हमारा आ गया 7.2 का डेसिमल एक्सपेंशन। ऐसे ही 7.1 का 3.7 का करते हैं। तो इसे हम 1/7 तो 3 से मल्टीप्लाई कर देना है बस। तो कर देते हैं 3 से मल्टीप्लाई। एक मिनट, हमने ये क्या कर दिया, इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमें 2 से मल्टीप्लाई करना था। तो 2 से फटाफट इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 7 जा 14, 1 गया कैरी, 2 5 जा 10 और 1 11, 1 गया कैरी, 2 8 जा 16, 17, 1 गया कैरी, 2 2 जा 4, 5 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2। तो ये आएगा हमारे डेसिमल एक्सपेंशन 1.7 का, 2.7 का, जिसमें हमने 1/7 को कर दिया है 2 से मल्टीप्लाई। अब 3/7 कहीं हमने गलती से गलत बोल दिया तो आप समझ जाना कि 3/7 का डेसिमल एक्सपेंशन निकाल रहे हैं, 2/7 का निकाल रहे हैं, 4/7 का निकाल रहे हैं, ऐसे ही निकाल रहे हैं। तो 3/7 का निकालने के लिए हमें 1/7 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। 1/7 का दिया है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 7 जा 21 गया, 2 कैरी, 3 5 जा 15, 16, 17, 1 गया कैरी, 3 जा 24, 25, 1 गया कैरी, 3 2 जा 6, 7, 3 4 जा 12, 1 गया कैरी, 3 1 जा 3 4 और 0 ऐसे ही हमारा ये आ गया 3/7। तो ऐसे ही हम ये भी निकाल लेंगे। ये आप खुद निकालिए और हमें बताइए आपसे हो पाया या नहीं हो पाया, कमेंट में कमेंट कर हम आपको बताते हैं। 4/7 में क्या करेंगे, 1/7 को डिवाइड इंटू करना है किससे, 4 से। तो 1.42875 इसे इंटू कर देते हैं 4 से। ऐसे ही ये भी हमें करना है, ये भी हमें करना है। ये आप करके देखिए, तरीका आपको पता चल गया है कैसे करना है। अब हम इसे रब करते हैं टाइम वेस्ट ना किए हुए और नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना करते हैं। तो एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन फॉर्म ऑफ P/Q। हमें थोड़े डेसिमल एक्सपेंशन दिए हुए हैं जिसे हमें P/Q के फॉर्म में बताना है, जहां पर P और Q इंटीजर होंगे और Q नॉट इज इक्वल टू 0 होगा। तो पहला हमारा है बहुत ही ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें हमें 0.6 ये हमारा क्वेश्चन है 1, जिसे हमें P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सही है, तो करते हैं इसे P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट। तो पहले तो लेट कर लेते हैं
6.66 मान लेते हैं इसे मान लेते हैं एंड सो ऑन है। एक्स इक्वेशन नंबर हमारी हो गई 1। अब ऑन मल्टीप्लाइंग बाय ऑन मल्टीप्लाई बाय 10 इन बोथ साइड, दोनों साइड हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0.6 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से इजिकल्स टू एक्स को भी मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो ये हो जाएगा 6.6। अब रिपीट होगा 6.66 इजिकल्स टू ये कितना हो जाएगा हमारा 10x। ये इक्वेशन हो गई सेकंड। अब बहुत ही इजी है, आपको बहुत तरीके बताए होंगे लोगों ने, मतलब जहां भी आपने कहीं पहले पढ़ा हुआ है, स्कूल पढ़ा हुआ है, डिफिकल्ट तरीके, ये बहुत सिंपल है। तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को डिवाइड कर देते हैं ऑन सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1। तो 2 - 1 सिंपली लिख दिया हमने 2 - 1। अब इसमें से इसे माइनस करेंगे तो 10x में से क्या जाएगा x। पहले तो चलो हम लिख देते हैं 6.66 में से माइनस होगा 0.66 और इधर क्या है 10x में से माइनस होगा हमारा x। तो ये जब माइनस करेंगे तो बचेगा हमारा 6 पॉइंट के इधर का कट जाएगा 6.66 जो होता है दोनों तरफ से कट जाएगा और यहाँ बचेगा हमारा 9x। तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 6/9। तो ये हमारा p/q के फॉर्म में हो गया है, जिसमें हमारे 2 नॉट इक्वल टू 0 है। इतना सिंपल क्वेश्चन था, ये एग्जाम में आता ही आता है ऐसा ही क्वेश्चन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में ना आया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का एक और हम कराते हैं। इससे क्या कर देते हैं, रब कर देते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2। पार्ट 2 देखने हैं हमारा 4.47। तो पार्ट 2 47। अब इसमें एक चीज हम देखते हैं कि जो हमारा बार लगा है वो 7 पे लगा है, तो हमारा ये क्या है 0.47777। ये है हमारा 7 रिपीट हो रहा है, खाली 4 रिपीट नहीं हो रहा है। तो इसमें भी हम क्या लेते हैं, लेट कर लेते हैं। पहले तो x इजिकल्स टू 0.4777, ठीक है, ये हम लेट कर लेते हैं। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड और मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। ये 10 से मल्टीप्लाई करा था पिछले क्वेश्चन में भी, इस क्वेश्चन में भी 10 से, क्योंकि बार जो है एक सिंगल डिजिट पे बार है तो इसलिए 10 से। अगर 2 डिजिट पे बार होगा तो 100 से, 3 डिजिट पे होगा तो 1000 से। तो 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड, यहाँ हमारे 10x हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 4.7777। इक्वेशन नंबर 2 और ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब फिर से क्या करना है हमें, 2 में से 1 को कर देना है माइनस। 10x में से x जाएगा तो बच जाएगा 9x। अब इसमें से हमारा वो ये जाएगा, तो देखते हैं ऐसे ऐसे माइनस करके दिखाते हैं। 4.777 यहाँ क्या था 0.477 0 यहाँ बचा हमारा 3 0। तो क्या बचा हमारा 0.3 बचा, सॉरी यहाँ बचा 4, हमारा 4 बचा यहाँ पर। तो 4.3 बचा हमारा, तो 4.3 हमारा यहाँ पर आ गया है। अब देखते हैं x क्या हो जाएगा हमारा 4.9। अब इसका मतलब x की वैल्यू क्या है, यहाँ पॉइंट हटा के 10 ले लेते हैं, क्योंकि एक डिजिट से पहले पॉइंट था तो 10 ले लिया। 43/90 हमारी वैल्यू आ गई x की p/q की फॉर्म में, जहां p और q दोनों इंटीजर है और q हमारा नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया है, बहुत इजीली हमने कर दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 देखते हैं। इसे क्या कर देते हैं, अब आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए। पार्ट 3 देखते हैं। एक्सरसाइज में हमारा क्या है, तो हमारा पार्ट 3 है 001। अब इस पे हमारा बार किस पे है ये हमें देखना है। हमारा बार तीनों डिजिट पे है, डेसिमल के बाद तीनों डिजिट पे क्या है बार है, 001 पे बार है। तो लेट कर लेते हैं, हमारा x क्या होगा इस बार 0.001 मतलब यही हमारा क्या होगा x होगा। अब हम दोनों
ऑन मल्टीप्लाई बाय 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 3 डिजिट पे बार है 1000 बोथ साइड को 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो x को 1000 से कर देंगे तो 1000x। ठीक है, अब इसे करेंगे तो 1.001 पे बार आ जाएगा हमारा, यही हो जाएगा। ठीक है, अब ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर हमारी 2। अब सिंपली क्या करना होता है, हमारे 2 इक्वेशन में से 1 इक्वेशन को माइनस कर देंगे। अब 1000x में से 1x माइनस करेंगे तो 999x हमारा यहाँ बच जाएगा। अब 1.001001 इसमें भी 001 आगे जाएगा तो पॉइंट डेसिमल के बाद जो भी दोनों में है वो 0 हो जाएगा और क्या बचा 1 यहाँ पर बच गया, 1 बच जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1/999। ये हमारी क्या आ गई, x की वैल्यू जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन ये था। तो हमने इसे क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया p/q की फॉर्म में, जहां p/q दोनों p और q दोनों इंटीजर है और q नॉट इक्वल टू 0 है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके तीनों पार्ट हमने कर लिए हैं, समझ लिए हैं। अभी भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में प्लीज बता दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट एक्सरसाइज की वीडियो बनाने समय हम आपको सबसे पहले ये क्लियर कराएं, तब आगे जाके आपकी वो एक्सरसाइज शुरू कराएं। तो इस क्वेश्चन को हम रद्द कर देते हैं, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे की एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराते हैं। तो हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 हमें कराना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, एक्सप्रेस 0.999 रिपीटिंग है, इसे p/q के फॉर्म में करना है। विद योर टीचर क्लास में डिस्कस द मेक ऑफ सेंस, आर यू सरप्राइज बाय द आंसर। इसमें ये बताना है क्या हम सरप्राइज है, इसका जो आंसर आएगा उससे क्या हम सरप्राइज है, अगर सरप्राइज है तो अपने क्लास में इसमें टीचर में डिस्कस करो क्या है। तो इसे देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है। तो इसमें इसे हम लिख सकते हैं 0.9 बार। तो लेट x इक्वल्स टू 0.999 आगे रिपीटिंग है, इसे हमने क्या ले लिया x। अब ऑन मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड बाय 10, दोनों साइड को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर पे आ जाएगा 10x, इधर आ जाएगा हमारा 9.99 आगे रिपीट होता रहेगा। तो इक्वेशन नंबर 1 और हमारी इक्वेशन नंबर 2, अब क्या करना होता है हमें, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करना होता है। 10x में से x को माइनस कर देंगे तो बचेगा 9x, इसमें से इसे माइनस कर देंगे तो बच जाएगा हमारा 9। अब x की वैल्यू निकाल लेंगे 9/9, क्या आया हमारा 1 को 1/1 भी लिख सकते हैं। तो p/q के फॉर्म में हो गया, जहाँ पे 1 और 1 दोनों ही हमारे इंटीजर है, q नॉट इक्वल टू 1 है, 1 q हमारा 0 नॉट इक्वल टू 0 है, जहाँ q हमारा 0 नहीं है। अब हम ये देखते हैं कि ये इसकी वैल्यू क्या है 1 और हमें हमारा क्या था 0.99999 रिपीटिंग। तो हमारा क्या मतलब है, ये इसके इक्वल 1 के इक्वल कैसे हो गया, ये तो 1 है ही नहीं, 0.99999 है। अब इसे हम समझते हैं 0.9999 आगे 999 चलता रहेगा, तो हमें पता है कहाँ जाके रुकेगा, हमें नहीं पता। तो आगे जाके इसे क्या हो जाना है, 1 ही हो जाना है। आगे जाके जब चलते ही रहेगा तो 0.999 कहाँ रुकेगा, 1 पे ही रुकना चाहिए। तो आगे जाके 1 ही होना है इसे, इसीलिए हमें इसका आंसर क्या है 1। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। अब इसे रब कर देते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक्सरसाइज का हमारा क्या है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको लेना है तो। क्वेश्चन नंबर 4 भी रब करते हैं, करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर। ये आपको खुद घर पर करना है क्योंकि बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट वी कैन रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन 1/17। 1/17 ये है, इसे हमें पहली बात तो ये हमारा रेशनल नंबर है क्योंकि p/q के फॉर्म में है, और दूसरी बात हमें इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है क्योंकि टर्मिनेट नहीं होगा। तो हमें ये देखना है कि कहां तक इसका डेसिमल एक्सपेंशन कितने डिजिट तक जाएगा, हमें ये करना है। टर्मिनेट तो ये नहीं होगा वो हमें पता है, और ये रिपीट भी नहीं होगा क्योंकि रेशनल नंबर है तो हमें रिपीट भी नहीं होगा।
तो इसका आपको डिवाइड करना है, बहुत ही ज्यादा लॉन्ग डिवीजन इसका हो जाएगा, इसलिए आप ये खुद घर पर करिए, सिंपल डिवाइड है। आप इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालिए जरा कितने डिजिट तक जाएगा। तो इसे भी हम रब करते हैं, ये क्वेश्चन आप करिए और हमें बताइए कि आपसे हुआ या नहीं हुआ कमेंट कर। अब क्वेश्चन नंबर हमें करना है 6th, हम क्वेश्चन नंबर कर चुके हैं। पहले वाला क्वेश्चन जब करा था उसी में 6th हमारा इंक्लूडेड था। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है एक्सरसाइज में। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो 3 नंबर हमें ऐसे लिखने हैं जिसके डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो। तो 3 नंबर जिसके नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हमारा क्या होता है, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है, कौन सा होता है, √2 हमारा क्या होता है, इरेशनल होता है √2। तो √2 को क्या कर लेते हैं, √2 का लिख देते हैं हम डेसिमल एक्सपेंशन, वही क्या हो जाएगा हमारा, कितने लिखने हैं हमें, सही रहते हैं 3 लिखने हैं। तो 3 पहले तो हमारे √2 की वैल्यू होती है 1 पॉइंट, अभी हमने स्टार्टिंग बताई थी 1.141 ऐसी कुछ समथिंग होती है। ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग चलता जाएगा। तो देते हैं हमारी √2 की वैल्यू 25, आगे जो भी होती है 0, 8, 9, 8, 7, 4, 2, ये नॉन रिपीटिंग होती है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब दूसरी पाई की वैल्यू हमारी होती है 3.14, आगे 3, 4, 7, 8, 0, 2 जो भी होती है वो लिख देते हैं। अब तीसरा एग्जांपल √3 की वैल्यू भी हमारी क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसकी वैल्यू होती है 1 पॉइंट, क्योंकि √1 से तो बड़ा होगा, क्योंकि 1 का रूट रहता है और 4 का रूट रहता है, 2 तो उससे छोटा ही होगा, तो ये भी तो 1 पॉइंट हमारा होगा 6, 4 ऐसा ही कुछ होता है, आगे 9, 8 वो ये लिख देते हैं। तो 3 रैशनल नंबर हमारे ये हो गए, 3 वैल्यू आप याद कर लीजिए इरेशनल नंबर की, वही हमें डेसिमल एक्सपेंशन 3 ऐसे लिखते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हमारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर। तो बेसिकली इसमें 3 इरेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन पूछे गए थे। ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर 7/3, 5/7 और हमारा 9/11। ये 2 रैशनल नंबर है, इसके बीच के हमें 5.3, इसके बीच के 3 रैशनल नंबर, इन 2 रैशनल नंबर के बीच के 3 इरेशनल नंबर बताने हैं। तो पहले इसका डेसिमल एक्सपेंशन देख लेते हैं क्या होता है। 7 को डिवाइड करते हैं 5 से, तो पॉइंट लगा के 0 उतार लेते हैं, 49 आएगा 7 बार में, बचा 1 पॉइंट लगा 0 ले लेते हैं, 7 आया 1 बार में। अब ये 3 बचा, पॉइंट लगा 0, 28 आ गया 4 बार में। तो समथिंग हमारा आ रहा है 5.7 आ रहा है 0.714 समथिंग। अब 9/11 को भी कर देते हैं, पॉइंट लगा 0 लेते हैं, आया 8 बार का आया, बच्चा हमारे 2, पॉइंट लगा 0 ले लिया 11 1 बार में आ गया, बच्चा हमारा 9। अब ये क्या है 0 लगा, अब 81 रिपीट हो जाएगा, तो 0.81। अब देखो 0.7 और 0.8 इनके बीच में हमें इरेशनल, इनके बीच के नंबर होने चाहिए और इरेशनल होने चाहिए। इनके बीच के क्या होंगे, इरेशनल तो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट भी नहीं करना है हमें और रिपीट भी नहीं करना है, मतलब कोई भी नंबर आता रहेगा लेकिन रिपीट नहीं होगा, पैटर्न कोई नहीं बनेगा। तो 0.7 बने तो उसके बीच के 7, 2, 4, 3, 9, 2, 4 पॉइंट आगे बढ़ता रहेगा। फिर दूसरा ले लेते हैं 7.3, 4, 3, 2, 9, 1, 2, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 7 रिपीट नहीं होगा, ना ही हमारा टर्मिनेट होगा। तीसरा ले लेते हैं 0.79, 8 से पहले 8 के बीच का और 7 के बीच के ले हैं 0.9, 2, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1 पैटर्न नहीं बन रहा है, 3 0 फिर 4 0 0 पे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये हमारे 3 क्या हो गए, इरेशनल नंबर इन 2 रैशनल नंबर के बीच के।
अब हमारा क्या रह जाता है, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो हम करते हैं और एक्सरसाइज को करते हैं फिनिश। इसके बाद आपको कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट करके बताइए या इंस्टा पे डीएम करके बता दीजिए, ताकि हम आपको वो अगली वीडियो में क्लियर करा पाए। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल पे फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर गेन करने में हमारी हेल्प करिए, ताकि कि हम उसके बाद आपके लिए लाइव क्लासेस शुरू कर पाए। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 9th है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल। 5 पार्ट है, पांचों लिख लेते हैं हम। √23 और फिर है √225। थर्ड लिख लेते हैं, थर्ड है हमारा 0.3796। अब ये यहीं पर टर्मिनेट हो गया है, टर्मिनेट हो गया यहाँ पर। फोर्थ है हमारा 7.478478। ये रिपीट हो रहा है हमारा, आगे जा रहा है, मतलब रिपीट हो रहा है क्योंकि 478 रिपीट हो रहा है, 478। अब लास्ट हमारा 5th है 1.101001 हाँ 0001 ऐसे ही रिपीट हो रहा है। तो अब देखते हैं हम इसमें पहला वाला, ये क्या होता है हमारा प्राइम नंबर। तो इसका प्राइम नंबर अंडर रूट में आता है तो क्या होता है, इरेशनली होता है ज्यादातर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा इरेशनल, पहला वाला हो जाएगा इरेशनल। ठीक है, अब सेकंड वाला देखते हैं, इसका अंडर रूट क्या आएगा हमारा 15 का अंडर रूट होता है ये। तो 15 क्या होता है हमारा, अपन 1 लिख देते हैं। रैशनल नंबर हमें सिंपली दिखाई दे रहा है तो हमारा रैशनल हो गया। थर्ड वाला देखिए टर्मिनेटिंग है, आगे जाके टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेटिंग हमारे क्या होते हैं, रैशनल। हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ये सब पढ़ा था, वही है। टर्मिनेट जो हो जाता है वो रैशनल होता है। अब ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा लेकिन रिपीट हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हमारे होते हैं रैशनल। अब ये आखिरी हमारा बचा नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट कहीं हो नहीं रहा, रिपीट कहीं हो नहीं रहा। 0 1 था, अब 0 2 होगा, अब 3 होगा, तो पैटर्न नहीं बन रहा है कोई, तो रिपीटिंग भी नहीं है। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या हो गया हमारा इरेशनल। तो हमारी एक्सरसाइज 1.3 हमने कंप्लीट कर ली है। अब आपको कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट में बता दीजिए या फिर हमें इंस्टा पे डीएम कर दीजिए, ताकि हम आपकी क्वेरी सॉल्व करा पाए अगले वीडियो में। और तब तक के लिए थैंक यू। और हमारी क्लास 10 की वीडियो भी देखिए, और जो आपके क्लास में आपके फ्रेंड सर्कल में है, आपके फ्रेंड्स हैं, उन्हें भी क्लास 10 की वीडियो में बताइए, सब्सक्राइब कराइए, लाइक कराइए, शेयर कराइए वीडियो, ताकि हमारे सब्सक्राइबर जल्दी जल्दी बढ़ सके और हम लाइव क्लासेस शुरू कर सकें। थैंक यू।